राम राम जी सारे बहन भाई ने कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो वही पिछली वीडियो में दिखाई थी हरियाणा में छठी कैसे बनाई जाती है। तो ये है आगे की वीडियो की और क्या क्या होता है हरियाणा में जो हम गांव में छठी बनाते हैं उसमें बच्चे की। तो यहाँ पे जो दरवाजे के आगे होती है इस पे चांद सूरज बनाए जाते हैं गोबर वगैरह गौ माता के गोबर से। तो ये छठी होती है बच्चा जब 6 दिन का होता है तब बनाई जाती है। तो ये सूरज बना दिया और ऊपर जो सतिया बना रखा है वो निकाल देंगे। तो ये सूरज बन गया है। तो पहले बे माता डलती है, मिठाइयाँ बंटती हैं मतलब, और फिर ये चांद सूरज बनाए जाते हैं गोबर के ही, और ये सतिया बनाया जाता है। और फिर बच्चे को मतलब बिल्कुल नई ड्रेस, सारी के सारे नई ड्रेस पहनाई जाती है। जो भी उस बच्चे को पहनाते हैं बिल्कुल ऐसे सजा दिया जाता है गुड़िया की तरह बच्चे को, बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो ये सतिया बन गया बहुत अच्छा। और इसके बीच में मतलब जो ये है इसके बीच में 2 सीख टांग देते हैं ऐसे। तो ये सीख टांग दी और ये हमारा छठी का जो प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल सारा हो गया था। अब सिर्फ बच्चे को कपड़े पहनाने वगैरह रह गए थे। तो भाई ये हमारी गुड़िया की छठी की ड्रेस। तो अब हम गुड़िया को नए कपड़े पहना देंगे क्योंकि थोड़ी सी सर्दी थी उस टाइम पे। ये वीडियो अभी की नहीं है, 6-7 महीने पहले की है। तो ये गुड़िया को नई ड्रेस पहना दी थी और ये सर्दियों वाली पहना दी थी फिर ऊपर से। हमने अपनी तरफ से गुड़िया की पूरी बहुत अच्छे से तैयारी करी थी छठी की। मतलब एक लड़के की भी नहीं होती होगी शायद, इतने अच्छे तरीके से हमने अपनी बेटी की छठी बनाई थी बहुत अच्छे तरीके से। और ये बिल्कुल नई ड्रेस वगैरह पहना के रेडी कर दी थी क्योंकि कहते हैं भाई जो भाई माता आती है वो छठी के लेख बहुत अच्छे तरीके से लिख के जाती है। अगर बच्चा अच्छे से तैयार वैयार मिलता है तो देखो सुनी सुनाई बात है, लेकिन क्या पता क्या होता है वो तो परमपिता परमात्मा को ही पता क्या होता है क्या नहीं। तो ये तागड़ी वगैरह जो हाथ में कड़ी वगैरह डालते हैं, कड़ूली वगैरह सब इसने तो अपने मतलब छठी पे ही मंगवा लिए थे सारा सामान। और जो इसके मामा जी लेके आए थे वो अलग थे। और ये हाथ पर बांधने के लिए होते हैं, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, नजरिए वगैरह बहुत अच्छे से रेडी कर दी थी। और कहते हैं बच्चे को रोने नहीं देते छठी वाले दिन बिल्कुल भी। तो ये इसको भाई थोड़ी देर के लिए मैं ये सोच रही जागती रही, इसको हिला दूँ, ये सोए नहीं। तो क्या कर रहे हैं सब मतलब सो जाग रहे छठी वाले दिन 12 बजे के बीच में, लेकिन हम तो सारे जागे थे उस टाइम पे। हाँ ये थी, ये गुड़िया थोड़ी थोड़ी सोई हुई थी, बीच बीच में जग भी रही थी। और मतलब कभी हंस रही थी कभी मतलब रो रही थी। तो क्या करे जब हंसा करे जब तो अच्छे लेके क्या करे, तो रो जब थोड़ा बुरा टाइम आया करे। तो हमने ये फील किया था उस टाइम, मतलब सच में ही ऐसा हो है। देखो इसमें थोड़ा बहुत वीडियो में जरूर दिखाऊंगी, या मुस्कुराएगी थोड़ी अपने आप मुस्कुरा है उस टाइम पर। बिल्कुल 12 बजे वाली वीडियो है ये, बिल्कुल रात के छठी वाले दिन की। तो ये अपने आप थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा भी रही, कभी रो भी रही थी, कभी हंस भी रही थी। तो मैं पता चल रहा था जैसे भाई इसके लेख कैसे लिख रही है माता। तो देखो ये ऐसे बिल्कुल वाई बोझ वगैरह बना के साई वाई डाल के बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दी थी, नई ड्रेस वगैरह पहना के। बाकी भाई आने वाला टाइम बताएगा कैसे से क्या लिख लिख के गई है माता रानी। इतना तो कुछ पता नहीं अभी, पर बाकी जितने 6-7 महीने गए वो बहुत अच्छे तरीके से गए हमारी बेटी रानी के। तो भी देखो बेटे की भी छठी बनाया करो और बेटी की भी छठी बनाया करो। बेटा भी प्यारा होता है और बेटी भी प्यारी होती है। भगवान के घर से एक रूप में आते हैं, हम सब आत्मा के रूप में आते हैं। और बेटा बेटी यहीं आके मतलब फ़र्क होता है कि बेटे का ये मत करो बेटी का वो मत करो। तो भाई बेटे की भी छठी बनाया करो और बेटी की भी, क्योंकि उसी भगवान के घर से बेटा जन्म लेता है, उसी घर से बेटी जन्म लेती है।